हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। वो है नाक के अंदर गांठ हो जाना या फिर पॉलिप हो जाना। नाक के अंदर एक हल्का सा मांस दिखाई देने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं नाक का पॉलिप या नाक की गांठ। इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, कैसे आप इसे घर पर रहकर ठीक कर सकते हैं, क्या इसके घरेलू उपाय हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जो नाक की कैविटी होती है, कभी कभार उसके अंदर छोटे दर्द रहित यानी कि उनमें से कोई दर्द नहीं होता, नॉन कैंसरस युक्त वृद्धि, मतलब कि जिसमें कोई कैंसर भी नहीं होता लेकिन एक वृद्धि होने लगती है मांस की, जो कि आपके नींद के पैटर्न पर असर डालती है। नाक के अंदर पोलिप हो जाने पर कभी कभार जलन भी महसूस हो सकती है, कभी कभार वृद्धि की वजह से सूजन भी आ सकती है। इसमें धूल, धुआं, मिट्टी, एलर्जी, ऐसी गंध के कारण भी दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण कभी कभार नाक के अंदर रुकावट आ जाती है और नाक के अंदर और साइनस के अंदर अवरुद्ध हो सकता है, जिसकी वजह से रात को सोने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और परेशानियां भी देखनी पड़ सकती हैं। तो नेजल पोलिप इस समस्या को बोला जाता है। आमतौर पर यह 30 से 40 साल की उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। छोटे बच्चों को हालांकि यह प्रभावित नहीं करता और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। इसके कारण क्या होते हैं, तो कारण जानना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। नाक का पॉलिप हो जाना एक आम समस्या नहीं है, एक गंभीर समस्या मानी जाती है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि दमा की शिकायत होना, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होना, जिसे हम हे फीवर के नाम से भी जान सकते हैं, क्रोनिक साइनोसाइटिस हो जाना, सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाना, बार बार इन्फेक्शन का फैलना। इसके अलावा डीएनए के कारण भी कभी कभार नाक के बंद होने में दिक्कत देखा जाता है। एक सेप्टम की दिक्कत होती है, जिनकी नाक मुड़ जाती है, उसे डीएनएस बोलते हैं। जिनकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी होती है, उसमें भी कभी कभार नाक का रुक जाना, नाक का बंद हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपका ईसीजी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके बेसिक कारण थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब जानते हैं नेजल पॉलिप के लक्षण क्या होते हैं। लक्षण तो इसके बहुत सारे हैं दोस्तों। सामान्य से छोटे छोटे जो पोलिप होते हैं उनमें देखा जाता है कि कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन जिनकी नाक में बड़े बड़े पोलिप होते हैं, यानी कि नाक का जो मस्सा होता है, मांस होता है, वो बढ़ा हुआ रहता है, उसमें बहुत सारे कारण दिखाई देते हैं। जैसे कि उन लोगों को हमेशा बहती सी नाक नजर आएगी, हमेशा नाक बहती रहेगी, लगातार नाक में भारीपन महसूस होता रहेगा, जुकाम का गले का पीछे से हमेशा रिसाव होता रहेगा, सूंघने की समस्या में दिक्कत आएगी, स्वाद की समस्या में दिक्कत आएगी, सिर में दर्द होना, कान में भारीपन महसूस होना, कान में दर्द होना, ऐसी दिक्कत भी देख सकते हो। चेहरे में दर्द हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, मुख्यतः ऊपरी दांतों के अंदर देखने को मिल सकता है। खर्राटे आ सकते हैं, नींद की समस्या आ सकती है, और नाक से कभी कभार नक्सीर फूटने पर खून भी आ सकता है। हालांकि यह कैंसर या वृद्धि की एक चेतावनी का संकेत होता है। अब जानते हैं डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। दोस्तों, कैसी भी कोई कंडीशन हो, अगर आपकी परेशानी बढ़ रही है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन इसके कुछ लक्षण होते हैं कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना है। जैसे कि गंभीर सांस की समस्या हो जाए, मतलब सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आए, बुखार के साथ तेज़ी से बहते हुए लक्षण, नाक का बहता हुआ लक्षण दिखाई देना पड़ जाए, देखने की क्षमताओं में दिक्कत आने लग जाए, आंखों में दिक्कत आने लग जाए, आंखों के चारों तरफ सूजन आ जाए, सिर में तेज दर्द हो, या फिर बार बार नक्सीर आने लग जाए, ऐसी कंडीशन में आपको जल्दी से जल्दी उनको दिखाना चाहिए। बार बार अगर आपको अस्थमा हो रहा है, साइनस का इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी आपको दिखाना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों इसका डायग्नोस कैसे करेंगे। इसके डायग्नोस करने के लिए क्या चाहिए। दोस्तों, पोलिप का डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर आपके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी लेता है। जैसे कि आपकी हिस्ट्री पूछता है, आपको किसी तरह से एलर्जी तो नहीं है, दमा की शिकायत तो नहीं है, इन चीज़ों के बारे में पूछता है। इसके बाद वह एक छोटे सूक्ष्म, एक लचीली ट्यूब होती है जिसमें छोटा सा कैमरा जुड़ा होता है, जिसे हम नीजल एंडोस्कोप के नाम से भी जानते हैं, उसकी सहायता से नाक के अंदर की जो स्थिति को देखता है। कभी कभार डॉक्टर जो होता है नाक की कैविटी और साइनस का सीटी स्कैन करने की भी सलाह देते हैं। तो दो टेस्ट करवाए जाते हैं इसमें, नेजल एंडोस्कोप और सीटी स्कैन। अब जानते हैं इसका उपचार कैसे किया जाए, क्योंकि इसका उपचार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उपचार के तो कुछ होना है ही नहीं। तो अब नेजल पॉलिप के हम उपचार के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो सिंपल सा तरीका होता है वो ओट्रिविन ज़्यादातर यूज करते हैं। ओट्रिविन की 2-2 3-3 बूंदें नाक के अंदर डालने से जो बहती हुई
नाक होती है वो रुक जाती है और नाक का जो मस्सा होता है वो भी नहीं बढ़ पाता। तो कह सकते हैं हम स्टेरॉइड युक्त नेजल स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि आपकी परेशानी ना बढ़े, लेकिन ये बहुत ही कम शारीरिक दुष्परिणाम होते हैं। मुंह द्वारा कुछ दवा दी जाती हैं, आमतौर पर स्टेरॉइड होती हैं, डॉक्टर भी इनको देता है और हालांकि इसका कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन आपकी समस्या को कम करने में मदद करता है। पॉलिप के कारण कभी कभार साइनस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंडोस्कोपिक सर्जरी करने की भी सलाह दी जाती है। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी इसे बोलते हैं। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ऑपरेशन के बाद जो नेजल स्टेरॉइड स्प्रे की आवश्यकता इसमें पड़ती है। अब जानते हैं घर पर आप नेजल पॉलिप का मैनेज कैसे कर सकते हैं, आप इसको कैसे घर पर ठीक करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है, अस्थमा है, उसके लक्षणों को कंट्रोल करें। सबसे पहला काम आपको ये करना है, सांस में उपस्थित जो उत्तेजक होते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एयरबोन एलर्जी, धूल, मिट्टी, कण से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आपको बढ़ना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी आपको करते रहना है। आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर का उपयोग करने से आपको फ़ायदा होगा, भाप भी आप ले सकते हैं। सैलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी नाक पूरी तरीके से ठीक रहे। इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पिएं, ह्यूमिडिफायर का अच्छे से यूज करें, सोते समय अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर करके रखें। सूजन रोधी प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि चाय, ट्री जो होती है उनका इस्तेमाल करें। तेल, हल्दी, अनानास, इन चीज़ों का भी सेवन करना स्टार्ट करें। इस तरीके से दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकते हैं और अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो उस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।